आपने तो पहले भी विदेश नीति को देखा और आज भी आप देख रहे हैं, आप कहां पर भारत का स्टैंड देखते हैं? और जब बाकी देश भारत की तारीफ करते हैं तो वाकई क्या गौरवान्वित होने वाली बात ये नहीं है या फिर इसमें भी आलोचना करनी चाहिए? देखिए, इसके पहले भी और कई सरकारें नहीं, उसमें बग्घी में और साइकिल से लोग गए हैं, सांसद गए, प्रधानमंत्री बग्घी से गई थी। तो उस समय, और यही नहीं, 1-2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप खुलता था, जबकि तेल की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, तेल की, और हमारे संबंध ऐसे नहीं थे विदेश में कि हम तुरंत ही सॉल्व कर सकें। दूसरी आपको बताना है कि परमिशन भारत ने नहीं ली, भारत ने कटोरा लेके भीख नहीं मांगी कि हमको परमिशन दे दो, अमेरिका ने खुद दी है। बांग्लादेश लगातार लिख रहा है, श्रीलंका लगातार लिख रहा है, उनको परमिशन नहीं हुई, पाकिस्तान को परमिशन नहीं हुई, और उन्होंने खुद 30 दिन का टाइम दिया। इसके पहले आपको बता दें, अक्टूबर में जब इन्होंने बैन लगाया, नवंबर में, तब से रशिया से हम लगातार तेल ले रहे हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, भारत, सुन लीजिए, श्रीलंका को तेल दे रहा है, 38,000 टन ईंधन दिया है, और बांग्लादेश को 27,000 टन ईंधन दिया है। बांग्लादेश को, यही नहीं, नेपाल को दे रहे हैं, भूटान को दे रहे हैं, मालदीव को दे रहे हैं। और तेल हमारे पास, हमारे नाइजर से हो गया है, नाइजर, नाइजीरिया, कांगो और अंगोला, करीब 10, और बेंजुला से भी मिल रहा, अमेरिका भी अभी दे रहा है। इतनी अच्छी वो नीति हो गई, हमने कोई भीख नहीं मांगी, और कंट्रियों को अमेरिका ने नहीं दिया है, उसने मना कर दिया, वो रसिया से मत लेना। हमको रसिया पहले दे रहा था, स्पष्ट है कि हमारी स्वतंत्र नीति रही। अमेरिका ने कहा था तुम ये टेक्नोलॉजी उसकी नहीं लोगे, डिफेंस किया, भारत ने ली उनको कर। कुल मिला के भारत झुका नहीं है, ऐसे उसमें बात नहीं कहनी चाहिए, विपक्षियों को साथ देना चाहिए। पहले यही रहा, इससे ये अपनी ही कब्र खोद रहा है विपक्ष इससे अपनी ही कब्र खोद रहा है। सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, एक बात बताइए, ये बात तो सही है ना, आप विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं, आप सोचते हैं कि मोदी जी को घेर लें तो इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा, लेकिन आप उस ट्रंप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो सुबह कुछ और बयान देते हैं, रात को पलट देते हैं? वो तो यू टर्न ले लेते हैं, मतलब आपको उन पर ज्यादा भरोसा है? बिल्कुल भी नहीं है। हमें भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसके लिए ये लगातार आगे भी संघर्ष चलते रहेंगे। तो हमें अपने देश की जो उत्पादन है ONGC के माध्यम से सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि कम से कम इंपोर्ट करना पड़े हमारे को। दूसरा, हमारा जो कंजम्पशन है, ऑल्टरनेट जो हमारे फ्यूल्स हैं, जैसे एथनॉल मिलाने का, ब्लेंडिंग का, सरकार अभी 10% पे पहुंची है, 20% तक हम जा सकते हैं। तो उनको कदम उठाने चाहिए ताकि हमें आयात कम से कम करना पड़े, हमारी जो आत्मनिर्भर बने हम अपने फ्यूल में। गाड़ियों का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको तेज किया जाए। और नोएडा जहां हम और आप खड़े हैं, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। हम और सिंह साहब अभी बात करते आ रहे थे कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाए, कंजम्पशन कम हो। तो ये सब चीजें आपको प्रमोट करनी है सरकार को। नहीं सर, सरकार उसको, सर ईवी पे तो काम चल ही रहा है, हम तो नितिन गडकरी को सुनते हैं, वो खुद बताते हैं किस तरीके से इस पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। और बाकी के, हम ईरान से, ये बात सच है कि वहां से बहुत ज्यादा अभी तक कच्चा तेल लेते हैं, लेकिन इसको लेकर और ऑप्शन देखे जा रहे हैं कि हम कहाँ से ले सकते हैं, बताइए। ये विपक्ष वाले के गाल पे जोर का चमाटा है। ठीक है, विदेश नीति की बात कर लेते हैं, बताइए। देखिए, जो बात कर रहे हैं, 11 साल दिल्ली असेंबली, ये राष्ट्रीय हित की बात करेंगे। अरे 50 साल में एक काम अच्छा कर लेते हैं, जो कांग्रेस के गोद में जाके बैठे कांग्रेस के लोग, इस आज जो बात करेंगे, इतना इंथोन मिलना चाहिए, 20% हमारी सरकार को आज इलेक्ट्रिक बनाना चाहिए। 50 साल क्या आप सो रहे थे? 50 साल इस जनता ने बार बार आपको मौका दिया, क्यों नहीं आपने बढ़ाया? और 40 देशों से आपने हस्तक्षेप नहीं की, मित्रता नहीं की, तो किसका कसूर था? और जनता को बेवकूफ बनाने वाले 11 साल दिल्ली को बट्टा डाल कर आप बात कर रहे हैं। आपने कोरोना काल में शीश महल बनाया, आज देश में विपत्ता है तो आज राजनीति रोटे सेक रहे हैं। आज जो बात तेल की बात करें तो आपने दिल्ली में बता दिया, नोएडा में बता दिए, और पंजाब में बता दीजिए आपने कितनी कैपेसिटी बढ़ाई। झूठ बोलना छोड़ दीजिए, जनता जानती है आज देश में जो ख्याति बढ़ी है, तिरंगे की आन शान बढ़ी है, तो आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं यूपी में योगी जी कर रहे हैं, पूरा विश्व उसका कायल है। बताइए, आपको क्या लगता है विदेश नीति को लेकर? बहुत अच्छी नीति है, मोदी जी जैसी नीति किसी की नहीं रही। वर्ल्ड में इतने सारी कंट्री हैं, जहाँ भी जाओगे आप तिरंगे का मान सम्मान होता है, हम लोगों का, भारतवासियों का मान सम्मान बढ़ता है उससे। और तेल की रही कमी की बात तो सभी जगह से लिया जा रहा है,
जहाँ देश की जनता को सही पड़ेगा उस वहाँ से मोदी जी, और ना ट्रम्प से दबते हैं वो, ना बिल क्लिंटन से, किसी से झुकने वाले नहीं है। वो समय भी था जब मनमोहन सिंह 3 दिन वहाँ मुलाकात करने जाते थे, वो उसमें लेटते थे, डायरेक्ट मिलने भी नहीं दिया जाता था। आज वहाँ का प्रधानमंत्री मोदी जी को लेने एयरपोर्ट पे खड़ा होता टाइम से पहले। बहुत अच्छा किया आपको भी लगता है विदेश नीति का नतीजा आज हम देखते हैं हर एक देश के साथ हमारी दोस्ती है? मुझे लगता है कुछ हद तक सही है, 50-50 मानूंगा मैं। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली अगर हम देखें कि चाइना को देख लें तो वो 20 साल पहले अपना जो एनर्जी का जो कंजम्पशन था उसको पता था कि ये संकट आने वाला है, लेकिन इंडिया ने कोई ऐसी प्रिपरेशन की ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। क्योंकि आज देखिए जो माइग्रेशन हो रहा है, फिर से लेबर लोग जो है जा रहे हैं अपने घर पे, तो ये अगर मैनेज अच्छे से हुआ होता तो ये ऐसी नौबत ना आती। लोग घर जा रहे हैं फिर से? हाँ लौट रहे हैं। हाँ, प्रवासी मजदूर अगर देखें कहाँ पे? मुंबई से, क्योंकि गैस की कमी है ना, तो गैस जब नहीं है तो कैसे? मैंने नहीं देखी ऐसी तस्वीरें, या बाकी लोगों ने भी नहीं देखी? आई थिंक सभी ने देखा है। अगर देखिए हाँ, उसने क्या है कि सिलेंडर के अवैध कनेक्शन लिए थे, जो उसको परेशानी हुई है, इसमें कोई नहीं है। सरकार उस पर संज्ञान ले रही है, लेकिन अफवाह से बचना है। आपके चैनल के माध्यम से जनता से मैं भी हाथ जोड़कर अपील करूंगा, आप सरकार के साथ खड़े हुए, आप थोड़ा संयम बरते, और जो प्रवासी भारतीय प्रवास कर रहे हैं वो थोड़ा ठहराव रखे, थोड़ा संज्ञान रखे, संयम रखे। आपको कोरोना काल में भी राहत दी तो सरकार आपके साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है। लेकिन ये विपक्ष जो घड़ियालू आंसू बहा रहा है, 50 सालों का अपना काल देख लीजिए, आज कोरोना काल में आपको कितनी सुविधा दी ऑटो वालों। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रही हूँ। लेकिन सर वैसे ये बात तो कांग्रेस से सवाल पूछा जाना था, कांग्रेस की तरफ से कोई यहाँ पर नहीं है, लेकिन देखिए उन्होंने दिल्ली को लेकर भी आप पर सवाल जी उठाए। बात एकदम सही कहा सबने कि मोदी जी का विदेश नीति पर डंका बज रहा है। विपक्ष की प्रॉब्लम क्या है? इनको ये जो जनता खड़ी है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको ये है सत्ता की मलाई हाथ से कैसे निकल गई। सुबह 9 बजे जाके अंगूठा लगाना पड़ता है भाई। अब पहले जाते थे महाशय 12 बजे और कोई पूछने वाला नहीं था। मोदी जी ने इनके सबकी मुश्किल कस दी हैं। और जो गैस की, क्यों भाई? अवैध कुछ भी होगा, अवैध चाहे भारत में आके कोई बसा हुआ रोहिंग्या हो, चाहे अवैध गैस कनेक्शन हो, या अवैध कुछ भी हो रहा हो, सबके काले कारनामे वालों को सजा मिलेगी। डोंट वरी, बी हैप्पी। भाई इधर सुनिए, नोएडा में है तो क्या, नोएडा में देखिए गर्व से सब खिलखिला रहे। नोएडा के अंदर 17,000 फैक्ट्रियों में ताला लग चुका है भाई जो बिल्कुल रिपोर्ट है। 17,000, 1,20,000 फैक्ट्रियों, जवाब 1,20,000 फैक्ट्रियों में से भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं प्रीति जी। आपकी मंशा यही है, भारत में अराजकता फैलाना। एक मिनट, आप ही के पास आ रहे हो, पहले एक मिनट जवाब ले। बता दीजिए। ऐसा है क्या? कोई कंपनी बंद नहीं हुई, सारी कंपनी चल रही है। ये नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। मैं आपके चैनल को लिस्ट भेजूंगा, आपके कोऑर्डिनेटर। भारत में बांग्लादेश जैसा वो हो, नेपाल जैसा वो, ये है इनकी मंशा। गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये यहाँ बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये यहाँ को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जो हम नहीं बनने देंगे। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपने कहा कि हॉर्मूज से एक भी शिप नहीं आया, 4 शिप तो ऐसे कौन सा नहीं आया था? 29 जहाज। अरे बाबा धीरे धीरे, हाँ अरे बता रहे ना कि उनको निकालने पर काम पार्टी का काम झूठ बोलना है। आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है पूरी तरह से। जो 4 शिप आ रहे हैं वो नहीं दिखे क्या? अच्छा एक मिनट, अच्छा बोलने दो ना। आप बोलिए। प्रीति जी, आज का भारत मोदी युग का भारत है। आज का भारत हिंदुस्तान का भारत है। आज का भारत इन सब 140 करोड़ जनता का भारत है। आज का भारत उस भगवतधारी का भारत है जो कि सबको शिक्षा देता है,